अब एक क्लास 10 का त्रिकोणमिति का, अब इसमें त्रिकोणमिति के सवाल का हल पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक आपको दे रहा हूँ, त्रिकोणमिति का जो सवाल है ना वह दो तरह से आता है। एक फिगर का प्रयोग करके बनता है और एक जो है बिना फिगर का प्रयोग करके बनता है। तो सबसे पहले हम बिना फिगर का जो प्रयोग करके बनाएंगे उसका प्रयोग करते हैं, वो तरीका आप लोग को बता रहे हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, यदि साइन थीटा बराबर, ये सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अनुपातों को ज्ञात करें। समझ में आ रहा जी क्वेश्चन? यानी साइन थीटा बराबर √3/2 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अभी हमने पढ़ा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहें या निष्पत्तियां कहें, एक ही बात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है जी? 6 होता है, जिसमें एक दे दिया है साइन थीटा और हमको 5 ज्ञात करना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्ञात कैसे करेंगे जी? आओ आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। अब साइन थीटा बराबर क्या दिया है जी? तो √3/2 दिया है। क्लियर है? अब यहां से देखेंगे कि ऑप्शन क्या है। ओके, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, यानी √3/2। अब P बराबर क्या लिखेंगे जी? तो √3 इकाई, √3 का बाबू इकाई, यानी P के जगह पर कितना हो गया? √3 इकाई। ओके, और H बराबर 2 इकाई। अब तुम पूछोगे ना कि इकाई क्यों लिख रहे हैं जी? इकाई इसलिए लिखा जा रहा है कि यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं है, यानी ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, किसी भी मात्रक में इसको दर्शाया नहीं गया है। इसलिए जब मात्रक नहीं रहता तो वहां पर इकाई दे देते हैं। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ? अब यहाँ पर क्या है? अब P और H दिया है। अब ऑब्सेंट क्या है जी? तो B ऑब्सेंट है। अब B को पकड़ेंगे तो B² बराबर क्या होता है जी? H² - P²। तो B² बराबर H कितना है जी? तो √3 का H कितना है? 2 है ना, तब 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना जी। करना क्या है? P और H ज्ञात है, मेरे पास दिया है, तो जो ऑब्सेंट है उसको पकड़ेंगे। तो ऑब्सेंट क्या था? B था, तब B² बराबर क्या होता है? H² - P²। तो यहां से हम किसको पकड़ लेंगे बाबू? B को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे जी? B को पकड़ लेंगे। तो B² बराबर क्या जी? तो 2 दूना 4 और √3 के स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर होता है तो केवल रूट हटता है, वह संख्या नहीं बदलता है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर होगा तो केवल रूट हटेगा, वह संख्या नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई बहन? क्लियर है? अब यहाँ से B² बराबर क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। तब B बराबर रूट में क्या बाबू? 1। तब B बराबर रूट में 1 गुणे 1। तब B बराबर डबल 1 में से 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे जी यहाँ से? अब साइन थीटा बराबर दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करेंगे? पहला तो दे दिया है और 5 निष्पत्तियां ज्ञात करना है। तब क्या हो जाएगा जी? दूसरा नंबर cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो cos थीटा बराबर B कितना है बाबू? 1। H कितना है? तब H यहाँ पर कितना है जी? 2 है। समझ में आया कि नहीं? तो cos थीटा बराबर क्या हो गया जी? 1/2। अब तीसरा नंबर क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है जी? P/B। तब tan थीटा बराबर P कितना है जी? तो P यहाँ पर √3 न है। अब B कितना है? तो B 1 है, तो √3/1। अब चौथा नंबर क्या है? तो cot थीटा है।
चौथा नंबर क्या है जी? तो कॉट थीटा है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो बी बटा पी। तब कॉट थीटा बराबर बी का मान कितना है? 1। अब पी का मान कितना है? तो √3 यानी 1 बटा √3। पांचवा नंबर क्या है जी? तो सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो एच बटा बी। तब यहां से सेक थीटा बराबर क्या बाबू? एच का मान कितना है? तो एच का मान यहाँ पर 2 है और बी का मान कितना है जी? 1 है। तो 2 बटा 1। अब छठवां नंबर क्या हो जाएगा जी? तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? एच बटा पी। तब एच का मान कितना है? तब एच का मान 2 है। अब पी का मान कितना है जी? तो √3 है। इस तरह से यानी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को पकड़ लिए जब साइन थीटा बराबर दिया था। कैसे हल करेंगे समझ में आया कि नहीं बाबू? क्लियर है? सिर्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं कैसे बना रहा हूं, मेरा वीडियो देखते रहो और लाइक और शेयर करते रहो और उसको समझते रहो कैसे बन रहा है। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेजो। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन